अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिज़िक्स आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नाइन्थ फिज़िक्स आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जीज possessed by a body due to its position is called potential energy. The energy possessed by a body due to its position. The energy possessed by a body due to its position पोजीशन की वजह से जो बॉडी पोजेस करेगी एनर्जी, पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यानी एक बॉडी है वो एनर्जी को पोजेस करे ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। मिसाल के तौर पे सेब जो है दरख्त पे लगा हुआ, दरख्त के ऊपर सेब लगा हुआ। अब सेब जो दरख्त के ऊपर लगा हुआ वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, वहाँ पे मौजूद है दरख्त के साथ। लेकिन जब गिरेगा वो आके वर्क करने की सलाहियत रखता है। वो बॉडी जो वर्क करने की सलाहियत रखती हो उसी को हम कह देते कि ये इसमें एनर्जी मौजूद है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इसी को हम एनर्जी कहते हैं। यानी सेब जो दरख्त पे लगा हुआ वो रेस्ट में है, लेकिन जब टूटेगा वो वर्क करने की सलाहियत रखता है, उसमें एनर्जी मौजूद है। वो कौन सी एनर्जी होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी पोजीशन के लिहाज से जब एनर्जी स्टोर हो उस एनर्जी को हम कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल इसकी देख लेते कि स्ट्रेच्ड बो यानी खींचा हुआ कमान, जिसमें हमने तीर डाला हुआ, कमान को खींचा हुआ हमने कमान के अंदर तीर डाला, खींच लिया। यहाँ पे जब पकड़ा हुआ खींचा हुआ वो रेस्ट में है, वो अभी मूव नहीं कर रहा। लेकिन जो ही इधर से हम छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, वो आगे की तरफ स्पीडली जाएगा। यहाँ पे तो वो रेस्ट में था लेकिन एनर्जी उसमें स्टोर है। उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है? उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है उस बॉ में, कमान में, जो कि खींचा हुआ है। इसी तरह और मिसाल हथौड़े को यहाँ से नीचे से उठाया, यूं पकड़ा हुआ, अब वो कुछ हाइट पे मौजूद है, पोजीशन थी वो ज़मीन पे पड़ा था, उसे उठा लिया यूं। जब छोड़ेंगे उसे, छोड़ा तो वो वर्क करने की सलाहियत रखता है। ये भी मिसाल आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसी तरह वो एनर्जी जो हाइट के लिहाज से स्टोर हो उस एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वाटर है, पानी, ज़मीन से उठाया गया पंप्स के ज़रिए और हमने टैंकी में फिल कर लिया। मोटर से उठाया गया ज़मीन के नीचे से पानी और उधर ऊपर टैंकी में ले गए, ऊपर ले गए। उसमें जब हम ऊपर उसे लेके गए वाटर को, वो वर्क करने की सलाहियत रखता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। हालांकि ऊपर जब पानी पहुंच गया टैंकी में वो रेस्ट में है, वो मूव वहाँ पे नहीं कर रहा, रेस्ट में है, मौजूद है वहाँ पे। लेकिन रेस्ट में होने के बावजूद वो वर्क करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर है। एनर्जी वो कौन सी होगी? उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और वो एनर्जी जो हाइट के लिहाज से किसी बॉडी में स्टोर हो उसको हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट,
इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हमने क्या सीखा कि बाज़ औक़ात ऐसे भी केसेस बनते हैं बॉडी रेस्ट में होती है, लेकिन रेस्ट में होने के बावजूद उसमें एनर्जी मौजूद होती है, वो वर्क करने की सलाहियत रखती है और वो वर्क करती है। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? उस एनर्जी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी किसके लिहाज से होगी? ये एनर्जी होगी पोजीशन के लिहाज से। जब बॉडी ज़मीन पे पड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पे पड़ा, वो तो वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता, पोटेंशियल एनर्जी उसमें नहीं है। लेकिन जब ज़मीन से उठाया गया, ऊपर की तरफ लेके गए, अब उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि हमने वर्क करके ही उसे नीचे से उठाया है। वो वर्क उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो वर्क उसमें स्टोर हो गया, जो हमने उसे ज़मीन से उठा के ऊपर की तरफ लेके गए। इसी तरह वाटर ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऊपर से जब पानी गिरता है टरबाइंस के ऊपर, वहाँ पे उसको चलाता है जनरेटर्स को, यूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऊपर से जब पानी टरबाइंस के ऊपर आके गिरता है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, इसीलिए वो वर्क कर रहा, इसीलिए वहाँ पे पंखे नीचे चला रही हैं, मोटर्स चल रही हैं, उसकी वजह से, क्योंकि वो बुलंदी से आगे गिरता है और यूँ पंखों के ऊपर वो चलते हैं, जनरेटर उससे लिंक होता है, जनरेटर रन करते हैं और यूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। हमने यहाँ से सीखा कि कोई बॉडी रेस्ट में होगी फिर भी वो वर्क करने की सलाहियत रखती है, उसमें एनर्जी स्टोर हो, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोजीशन के लिहाज से होती है। जिस तरह पानी की मिसाल दी, एप्पल की मिसाल दी, दरख्त पे लगा हुआ, लेकिन जब गिरेगा वर्क करने की सलाहियत रखता है, इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर थी। कमान के अंदर तीर खींचा हुआ, पकड़ा हुआ है, एक हाथ से कमान, दूसरे से एरो को, तीर को छोड़ा नहीं, रेस्ट में है, लेकिन जूं ही हम रिलीज करेंगे वो आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर थी। उस एनर्जी को क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। इसी तरह जब कोई बॉडी हाइट के लिहाज से उसमें एनर्जी स्टोर हो, उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके लिए प्रूव करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल किसके होगी। फर्ज किया एक बॉडी है जिसका मैस m है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m। एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसे हमने जमीन से उठाया और हाइट h पर ले गए, रेज्ड टू द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, रेज्ड इट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से उठाया एट हाइट h हाइट पे ले गए। जब हम h हाइट पे ले गए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने PE लिख दिया, रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, PE भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? जो हमने बॉडी पे वर्क किया जमीन से, ग्राउंड से उठा के ऊपर लेके जाने में, वो इसके इक्वल होगी। यहाँ पे बॉडी पड़ी थी, इसका मैस, ये जमीन पे के ऊपर बॉडी पड़ी है, मैस m है, हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गए इसी बॉडी को, मैस m है, कितना उठा के लेके गए? h हाइट है, इतना हम इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके गए हैं, h हाइट तक। जब h हाइट तक हम इसे बॉडी को लेके गए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। वो किसके इक्वल होगी? जो हमने वर्क किया। वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें, वर्क आ जाता। फोर्स यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाना, हमने इस पे वर्क किया, फोर्स लगाई, कुव्वत लगाई बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाने में, तो फोर्स यहाँ पे F आ गई, मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, कितना कवर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है? वो h है। h डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ कि ज़मीन से उठा के ऊपर लेके जाने में जो हम हाइट h पे लेके गए, इसका मतलब वर्क के लिए F डॉट डी, F फोर्स,
वो ये फोर्स है जो हमने लगाई। डी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसने h डिस्प्लेसमेंट कवर किया। h हाइट पे हम देखे गए, हाइट भी एक डिस्टेंस ही होता है, यहां से लेके यहां तक वो h है, ये h आ गया। फोर्स, अब वो फोर्स किसके इक्वल होगी, वो फोर्स इक्वल होगी उसके वेट के। एज वी नो दैट F इज इक्वल टू mg, हमें इल्म है फोर्स यहाँ पे वेट के इक्वल होगी, F इज इक्वल टू W, और W किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू mg। फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, फोर्स इक्वल आ जाएगी mg के, F इज इक्वल टू mg, यानी फोर्स की जगह पे हम mg पुट कर सकते हैं। फोर्स की जगह पे mg आ गया मल्टीप्लाई बाई h, mg जब h से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये रिलेशन निकाला है हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जिसमें हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी mgh के। जिस तरह लास्ट टॉपिक में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वो था हाफ mv²। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी आज निकाला, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन किसके इक्वल आई, mgh। ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी कि इसका ये रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।